ट्रिग्नोमेट्री में साइन थीटा, कॉस थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, ये जितने भी हैं उन सब के सभी फॉर्मूले और सभी आइडेंटिटीज़ को इस वीडियो में देखने वाले हैं। इनके साथ साथ इसके फॉर्मूले के अतिरिक्त इन सभी का इंडिविजुअली साइन थीटा का, कॉस थीटा का, सब का अलग अलग फॉर्मूला डिराइव भी करने वाले हैं। आप इस वीडियो में फॉर्मूला को डिराइव करने भी सीखेंगे, खुद से सबका फॉर्मूला कैसे बनाया जा सकता है। अगर आप ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर पढ़े हैं तो आसानी से इसको समझ सकते हैं। तो इस वीडियो में आप इस चीज़ को अच्छे से समझ जाइएगा, वीडियो को अंत तक देखिएगा। तो शुरू करते हैं वीडियो को। सबसे पहले देखते हैं साइन थीटा का। साइन थीटा में जो सिंपल सा फॉर्मूला शुरू में ही शुरुआत में पढ़ते हैं वो है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस। ये फॉर्मूला सभी को आता है। परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है। यहाँ पर P परपेंडिकुलर है और H हाइपोटेनियस को दर्शा रहा है। साइन थीटा इक्वल परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस, ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आपने शुरू में पढ़ा है। पहले जो फॉर्मूला आपने पढ़ा है और जो आइडेंटिटीज पढ़े हैं उनको लिख लेते हैं, उनके बाद हम फॉर्मूला खुद से डिराइव करेंगे। पर दूसरा हमने पढ़ा था, इसी में ही दूसरा हमने सीखा था कि साइन थीटा जो है वो कॉसेक थीटा का उल्टा है, यानी कि हम लिख सकते हैं 1 बाय कॉसेक थीटा। साइन थीटा कॉसेक थीटा का उल्टा होता है। आगे कंप्लीमेंट्री एंगल्स में हमने पढ़ा था ट्रिग्नोमेट्री में, कंप्लीमेंट्री एंगल में कि साइन थीटा जो है वह कॉस 90 माइनस थीटा के इक्वल होता है। ये सारे हमने पढ़े थे। साथ ही साथ ये हमारे फॉर्मूले पढ़े थे। इन फॉर्मूलों को पहले लिख रहा हूं, फिर हम फॉर्मूला डिराइव करने के लिए सीखेंगे। अब देखिए, साइन थीटा इक्वल टू कॉस 90 माइनस थीटा कंप्लीमेंट्री एंगल तक हो गया। अब हम ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज पे आएंगे। ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज में हमारा एक आइडेंटिटी था साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज आपने पढ़ा था 10th क्लास में। इनसे कैसे हम निकालेंगे साइन थीटा? इनको अगर हम साइन स्क्वायर थीटा यहां से निकालते हैं, होता है साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा को इधर लाएंगे, माइनस हो जाएगा। अब यहां से हमको स्क्वायर हटा के, क्योंकि हमको साइन थीटा का वैल्यू लाना है, साइन स्क्वायर थीटा लाना नहीं है, तो साइन थीटा लिखेंगे, ये स्क्वायर हटेगा तो यहाँ पे रूट आ जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, इसलिए यहाँ पे जो फॉर्मूला आएगा वो साइन थीटा इक्वल टू रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। इतना आपने पहले से पढ़ रखा है। इन सब को मैं ऊपर में लिख दे रहा हूं और इनकी मदद से मैं लगभग 10-15 फॉर्मूले डिराइव करने वाला हूं। अब इसको पहले आप लिख लीजिए। एक हमने टेन थीटा का भी पढ़ा था कि टेन थीटा इक्वल है होता है साइन थीटा बाय कॉस थीटा। ये बोलो सब पढ़ा था कि नहीं? अब डिराइवेशन शुरू हो गया है, यहां से आप फॉर्मूला डिराइव करेंगे। हमने पढ़ा था टेन थीटा जो है साइन थीटा और कॉस थीटा का रेशियो है, तो ये फॉर्मूला था टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा बाय कॉस थीटा। नहीं जानते तो जान लीजिए। अब यहां से हमको साइन थीटा निकालना है तो लिखेंगे साइन थीटा इक्वल टू, मल्टीप्लाई में चला जाएगा, कॉस थीटा इंटू टेन थीटा। एक फॉर्मूला पहले मैंने डिराइव कर लिया, इसको आप ऊपर में लिख लेता हूं मैं। अब इसी से हमको और भी फॉर्मूले डिराइव करने हैं। हम जानते हैं कॉस थीटा जो है वो किसके इक्वल है? हम लोग जानते हैं कॉस थीटा, पढ़े हैं कॉस थीटा इक्वल टू 1 बाय सेक थीटा होता है। बोलो, कॉस थीटा इक्वल टू 1 बाय सेक थीटा होता है कि नहीं होता है? तो इन्हीं का यूज यहाँ पे करेंगे, यानी कि हमको कॉस थीटा के जगह पे 1 बाय सेक थीटा रख देना है, तो हमारा आ जाएगा साइन थीटा इक्वल टू टेन थीटा। टेन थीटा उतार दिया और कॉस थीटा की जगह क्या रख देना है? इंटू 1 बाय सेक थीटा। बोलो, टेन थीटा उतार दिया, इंटू कॉस थीटा की जगह पर रख दिया 1 बाय सेक थीटा, तो 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये टेन थीटा ही रह जाएगा। तो हमारा फॉर्मूला आ गया टेन थीटा बाय सेक थीटा, टेन थीटा बाय सेक थीटा। तो ये एक फॉर्मूला हो गया साइन थीटा का। अगला देखते हैं, इसी से अभी डिराइव करेंगे। और भी कैसे डिराइव करते हैं? अब हम कॉस थीटा की जगह रखे 1 बाय सेक थीटा और हम टेन थीटा की जगह रखेंगे। टेन थीटा हम लोग जानते हैं 1 बाय कॉट थीटा होता है। ठीक है, तो टेन थीटा का हम वैल्यू यहाँ पे रखेंगे, तो कॉस थीटा लिख देंगे, इंटू टेन थीटा की जगह रख देंगे 1 बाय कॉट थीटा, तो 1 से मल्टीप्लाई होगा तो कॉस थीटा ही रह जाएगा। तो वास्तव फॉर्मूला क्या आ गया? कॉस थीटा बाय कॉट थीटा, कॉस थीटा बाय कॉट थीटा। आगे बढ़ते हैं। अब हम दोनों को रख देंगे, दोनों का अपोजिट वैल्यू रख देंगे। जैसे कॉस थीटा की जगह रखे 1 बाय सेक थीटा, टेन थीटा की जगह रखे 1 बाय कॉट थीटा। अब हम दोनों को एक साथ रख देंगे, अलग अलग मैंने रखा था ना, दोनों को एक साथ रख देना है, तो साइन थीटा इक्वल हो जाएगा
1 बाय कॉस के जगह रखेंगे 1 बाय सेक थीटा इंटू टेन थीटा के जगह भी रखेंगे 1 बाय कॉट थीटा, दोनों को एक साथ रखे तो मल्टीप्लाई होगा, तो ये क्या हो जाएगा 1, टोटल ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा टोटल 1 हो जाएगा और नीचे आ जाएगा सेक थीटा इंटू कॉट थीटा। अब देखिए कितने फॉर्मूले हो गए, जरा गिनिए। एक तो मैंने यहां लिखा है 1 2 3 4, ये पहले ही लिख दिया है, तो यहाँ नंबरिंग क्या होगा बढ़ जाएगा 4 5 6 7, इस प्रकार से 7 आइडेंटिटी तो ऐसे ही बन गए। इन दोनों का यूज किया था, आप इसको ध्यान में रख के नोट डाउन कर लीजिए। मैं इसको मिटा रहा हूं और भी फॉर्मूले लिख रहा हूं। आगे देखते हैं साइन थीटा। अब ये मैंने यूज करके सभी फॉर्मूले निकाल लिए। अब यहाँ पे हम यूज करेंगे परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, तो बेसिक फॉर्मूला है, इसको यूज करेंगे साइन थीटा इक्वल टू 1 बाय कॉसेक थीटा। हम लोग कॉसेक थीटा की जगह वैल्यू रखेंगे। कॉसेक थीटा बराबर हम लोग जानते हैं कॉसेक थीटा इक्वल होता है, क्या होता है कॉसेक थीटा में आइडेंटिटी के रूप में मैंने पढ़ा था, क्या था 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर था 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, तो कॉसेक थीटा बराबर हो जाएगा रूट अंडर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो हम यहाँ पे वही कर देंगे 1 बाय कॉसेक थीटा की जगह रखेंगे 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, इसको अंडर रूट में रखना है। एक फॉर्मूला यहाँ से भी निकल गया। 10 नंबर देखते हैं, कॉसेक थीटा का और भी हम फॉर्मूला रखेंगे। कॉसेक थीटा में हमने पढ़ा था साइन थीटा इक्वल टू, हम कंप्लीमेंट्री एंगल के रूप में अगर कॉसेक थीटा को देखें तो कॉसेक थीटा क्या था, कॉसेक थीटा इक्वल टू सेक 90 माइनस थीटा, ये कंप्लीमेंट्री एंगल के रूप में हमने पढ़ा था सेक 90 माइनस थीटा। तो इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ सेक 90 माइनस थीटा, कॉसेक थीटा की जगह मैं यहाँ डिराइव कर रहा हूँ। इस प्रकार से जो है फॉर्मूले आपके डिराइव होते चले जा रहे हैं। आगे देखते हैं और भी इन बातों को पहले आप नोट डाउन कर लीजिए। हमने इसका यूज करके पहले फॉर्मूला यहाँ तक निकाला, कॉस थीटा का और टेन थीटा का वैल्यू अलग अलग पुट करके, फिर कॉसेक थीटा का वैल्यू मैंने पुट किया, आइडेंटिटी से लिया और एक कंप्लीमेंट्री एंगल से लिया। अब हम फिर इसी को लेंगे कॉस थीटा इंटू टेन थीटा, यहाँ पे हम क्या करेंगे आइडेंटिटी का वैल्यू रखेंगे। आइडेंटिटीज हमने जो पढ़ा है साइन थीटा इक्वल कॉस थीटा का आइडेंटिटीज हमने पढ़ा था 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा रूट अंडर। कैसे आया बताता हूं। हमने पढ़ा था साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तो हम यहाँ को वैल्यू किसका निकालना है कॉस थीटा का, तो पहले हम कॉस स्क्वायर थीटा निकालेंगे। कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इसका यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो ये क्या आ जाएगा रूट आ जाएगा। इस प्रकार से आ गया। इस कॉस थीटा को मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ पे साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा इंटू टेन थीटा है, तो कॉस थीटा की जगह यहाँ पे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख दिया। ठीक है कोई बात नहीं, यहाँ पे मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई दे देते हैं इंटू टेन थीटा। ठीक है, टेन थीटा ही रहने दिया। अब और बुद्धिमानी वाला काम करेंगे, इस बार हम टेन थीटा को बदल देंगे, कॉस थीटा को जस का तस रखने देंगे। कॉस थीटा यहाँ पे है, कॉस थीटा लिख दिया इंटू टेन थीटा को बदल देंगे। टेन थीटा का हमने फॉर्मूला क्या पढ़ा था, टेन थीटा किस में आता था, टेन थीटा बोलो किस में आता था, ये सेक स्क्वायर थीटा में आता था। क्या था आइडेंटिटी 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, ये आइडेंटिटी आपने पढ़ा है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। यहाँ पे हमको निकालना क्या है, यहाँ पे हमको कॉस को कॉस रहने दिया और टेन के जगह टेन का वैल्यू निकालना है। तो पहले हम टेन स्क्वायर थीटा यहाँ से निकालेंगे, टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो टेन थीटा हो जाएगा रूट अंडर, क्योंकि स्क्वायर हटेगा तो यहाँ रूट आएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो यहाँ पे हम क्या रख देंगे रूट अंडर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो इस प्रकार से ये हो गया। अब देखिए और बुद्धिमानी वाला काम करना है। यहाँ पे क्या करना है, एक बार हमने टेन को नहीं रखा, एक बार कॉस को नहीं रखा, एक बार मतलब एक बार कॉस को रखा, एक बार टेन को रखा, एक बार दोनों को रखेंगे तो और भी फॉर्मूला बढ़ता चला जाएगा। साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा का वैल्यू क्या 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा रूट अंडर में, ये मल्टीप्लाई में रहेगा और ये भी मल्टीप्लाई में, इंटू टेन थीटा का वैल्यू भी हम रूट में रखेंगे, रूट अंडर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो ये इस बार मैंने दोनों को रखा तो एक आइडेंटिटी इस प्रकार से और बन गया। आगे बढ़ते हैं, आगे देखिए अब साइन थीटा इक्वल टू टेन थीटा बाय सेक थीटा, इनका आप थोड़ा सा यूज करते हैं। इसका कैसे यूज करेंगे, इसका हम आइडेंटिटीज के रूप में यूज करेंगे। देखिए साइन थीटा इक्वल टेन थीटा का आइडेंटिटीज क्या था, यहाँ पे हमने प्रूव करके दिखाया है सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 रूट अंडर में था, बाय सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बाय क्या है सेक थीटा रहने दिया। 15वां नंबर
साइन थीटा इक्वल टू, अब टेन को रहने देंगे, टेन थीटा रहने देंगे और सेक थीटा का वैल्यू रखेंगे। सेक थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, इसी फॉर्मूला से आएगा, इस फॉर्मूला से ये आया है, सेक स्क्वायर थीटा था 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा था 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ये सेक स्क्वायर थीटा का वैल्यू था। यहाँ पे हमको लाना है सेक थीटा, उधर का रूट, उधर का स्क्वायर हटाएंगे, देखो ये सेक स्क्वायर थीटा का वैल्यू है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल सेक स्क्वायर थीटा, इसका स्क्वायर हटाएंगे, हमको सेक थीटा आना चाहिए, यहाँ पे सेक थीटा है, तो इसका स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ पे रूट आ जाएगा। तो इसका यूज करके हमने क्या किया, एक बार टेन को रख बदला, एक बार सेक को बदला। अब एक बार दोनों को बदल देते हैं तो एक और आइडेंटिटी आ जाएगा, साइन थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 रूट अंडर में बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा रूट अंडर में। इस प्रकार मैंने एक बार दोनों को बदला और एक फॉर्मूला आ गया। कॉस थीटा के देखते हैं, कॉस थीटा इक्वल टू हमने पढ़ा है बेस बाय हाइपोटेनियस, ये तो सिंपल फॉर्मूला जानते हैं। और हम लोग पढ़े हैं कॉस थीटा इक्वल टू 1 बाय सेक थीटा का ये उल्टा होता है। पहले जब फॉर्मूला को लिख लेंगे तब हम डिराइव करेंगे। और कॉस थीटा का वैल्यू हमने क्या पढ़ा था, आइडेंटिटी में चलिए तो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये फॉर्मूला मैंने कई बार इसी वीडियो में दिखा के बता चुका है कैसे आया है। और कॉस थीटा का हमने बताया साइन 90 माइनस थीटा, ये तो 4 फॉर्मूला आपको रखना ही है ध्यान में। और बाकी ये टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा बाय कॉस थीटा से निकल के आ जाएगा, इसी से हम कॉस थीटा यहाँ से निकाल लेंगे। कॉस थीटा यहाँ से अगर निकालेंगे तो क्या निकलेगा, साइन थीटा बाय टेन थीटा, यहाँ से निकालिए तो हो जाएगा साइन थीटा बाय टेन थीटा, इतना तो आप निकाल लिए। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, और थोड़ा सा साइन का उल्टा करेंगे, साइन का उल्टा होता है 1 बाय कोसेक थीटा, साइन का उल्टा किए 1 बाय कोसेक थीटा, उसके जगह 1 बाय कोसेक थीटा रख दिए। अब बाय टेन थीटा था, तो अभी बाय का मल्टीप्लाई होगा, देखो बाय है यहाँ पे बड़ी बटा है यानी कि बड़ा है, तो इसका यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा और चिन्ह बदल जाएगा तो 1 बाय टेन थीटा हो जाएगा। तो ये 1 मल्टीप्लाई होके ये ऐसा हो जाएगा। कैसे हुआ, हमने साइन थीटा को उल्टा कर दिया, 1 बाय कोसेक थीटा कर दिया और इंटू टेन थीटा तो नीचे में था ही। और देखिए कॉस थीटा इक्वल टू साइन थीटा को हमने बदला, इस बार हम अब बदलेंगे टेन थीटा को, टेन थीटा जानते हैं, देखिए साइन थीटा इक्वल टू होता है 1 बाय कोसेक थीटा और टेन थीटा इक्वल टू होता है 1 बाय कॉट थीटा। इस बार हम कॉट थीटा को बदलेंगे, साइन थीटा को ऊपर रहने देंगे, ये 1 बाय कॉट थीटा हो जाएगा 1 बाय कॉट थीटा, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा इनटू हो जाएगा कॉट थीटा। क्या किया, कुछ नहीं किया, टेन थीटा को जगह रख दिया 1 बाय कॉट थीटा, तो ये कॉट थीटा ऊपर चला गया। इस प्रकार से सिंपल तो इतना तो आ ही गया हमारे पास। इस बार क्या करेंगे, दोनों को बदल देंगे और निकालेंगे कॉस थीटा इक्वल टू साइन थीटा बाय टेन थीटा, साइन थीटा का वैल्यू रख देंगे 1 बाय कोसेक थीटा बाय टेन थीटा का वैल्यू रख देंगे 1 बाय कॉट थीटा। तो इस प्रकार से ये आपका निकल जाएगा कॉस थीटा इक्वल टू कॉट थीटा बाय कॉसेक थीटा। यहाँ पे ये बड़ा बटा का मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे अंक पलट के कॉट थीटा ऊपर चला जाएगा, ठीक है ना, 1 बाय कॉसेक थीटा इंटू कॉट थीटा होगा, तो कॉट थीटा बाय कॉसेक थीटा हमारा आ जाएगा। अब इसी में हम क्या करेंगे, आइडेंटिटीज का यूज करेंगे। पहले इसको आप जल्दी से नोट डाउन कीजिए, ये अभी हमने बताया। अब यहाँ पे क्या करेंगे, साइन थीटा और टेन थीटा दोनों का ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज रखेंगे, ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज रखेंगे। कॉस थीटा इक्वल टू साइन थीटा का क्या था, साइन स्क्वायर थीटा था 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा था और स्क्वायर हटाएंगे तो ये रूट आ जाएगा, बाय टेन थीटा का हम यहाँ पे ऐसे ही रख देंगे, ये एक रेशियो भी हमारा आ गया। और कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है 1 बाय कॉट थीटा, ये हम जानते हैं, तो यहाँ से हम निकल जाएगा कॉस थीटा इक्वल टू कॉट थीटा का हम ट्रिग्नोमेट्री रेशियो रख देंगे। कॉट थीटा का ट्रिग्नोमेट्री रेशियो अगर हम रख देंगे तो हो जाएगा क्या, कॉट थीटा का रेशियो रख देते हैं, हमने लिख दिया है कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। यहाँ से निकालिए कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 और इसका ये हटाइएगा तो नीचे आ जाएगा, यानी कि कॉट थीटा का वैल्यू है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बाय ए अंडर रूट में, ठीक है। एक आइडेंटिटीज तो हमारा ये आ गया। और देखते हैं इसको, अब हम कॉस थीटा को आइडेंटिटी के रूप में लिखा, अब इसको हम कम्प्लीमेंट्री एंगल के रूप में लिखेंगे। साइन का कर देंगे साइन थीटा रहने देंगे और नीचे का टेन बदल देंगे, टेन कॉट में बदलता है, कॉट 90 माइनस थीटा होता है कि नहीं, बोलिए ऐसा होता है। चलिए और कर देते हैं कॉस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा
ये यहाँ पे मैंने थोड़ा गलती कर दिया है, यहाँ पे मैंने थोड़ा गलती कर दिया, ये कॉट थीटा मैंने यहाँ पे लिख दिया है, ये सेक थीटा होगा, कॉस थीटा का 1/सेक थीटा होगा, यहाँ पे मैंने थोड़ा मिस्टेक कर दिया है, तो ये आपका भी मिस्टेक हो गया, थोड़ा मिस्टेक हो गया, सेक थीटा का मिस्टेक हो गया, तो सेक थीटा की जगह आपका आएगा 1 + tan स्क्वायर थीटा रूट अंडर, क्यों, तो सेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 + tan स्क्वायर थीटा, तो सेक स्क्वायर थीटा, तो यहाँ का स्क्वायर हटाइएगा तो आपका रूट आ जाएगा, इसलिए ये फॉर्मूला होगा, यहाँ पे कॉट थीटा गलती से लिखा गया था। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। कॉस थीटा बाय साइन ना कॉट 90 - थीटा, ये टेन थीटा का वैल्यू रख दिए। इस प्रकार से कॉस थीटा का भी बहुत सारे आपके वैल्यूज निकल गए हैं। एक फॉर्मूला देखो ऐसे भी निकल जाता है, कॉस थीटा इक्वल टू कॉस 90 - थीटा इंटू टेन 90 - थीटा, किसका, वही मल्टीप्लाई वाला जो हमने शुरू में निकाला था, जिसमें साइन थीटा इंटू कॉट थीटा था, मैंने शुरू में बताया था। तो इस प्रकार से बहुत सारे फॉर्मूले आपके निकल जा रहे हैं। अब एक फॉर्मूला जैसे देख लेते हैं, कॉस थीटा का इक्वल टू 1/सेक थीटा, भी हमने बताया, इसी से डिराइव करेंगे, कॉस थीटा इक्वल टू 1/सेक थीटा का वैल्यू यहाँ पे रखेंगे। सेक थीटा हम लोग जानते हैं क्या होता है, कॉसेक 90 - थीटा, ये जानते थे, कॉसेक 90 - थीटा। इस प्रकार से कॉस थीटा का भी बहुत सारा फॉर्मूला निकल गया। आगे बढ़ते हैं, आते हैं टेन थीटा पे। टेन थीटा का जो बेसिक फॉर्मूला है वो है परपेंडिकुलर बाय बेस। ठीक है, और भी फॉर्मूले हमने जो पढ़ रखे हैं शुरू में, पहले फॉर्मूला जो पढ़ रखे हैं उसको लिख लेते हैं, तब हम डिराइव करेंगे। 1/कॉट थीटा, टेन थीटा का और फॉर्मूला है कॉट 90 - थीटा, और टेन थीटा कहाँ पढ़े थे हमने, आइडेंटिटी के रूप में टेन थीटा क्या पढ़ा था, आइडेंटिटी के रूप में हमने टेन थीटा पढ़ा था सेक स्क्वायर थीटा -1, सेक स्क्वायर थीटा -1, ये रूट अंडर में रहेगा, क्योंकि टेन स्क्वायर थीटा का वैल्यू होता है सेक स्क्वायर थीटा -1, तो टेन थीटा का वैल्यू हो जाएगा रूट अंडर सेक स्क्वायर थीटा -1। इतना तो हमने पढ़ रखा है। और जो हमने पढ़ा जानते हैं, से टेन थीटा इक्वल टू होता है साइन थीटा बाय कॉस थीटा, इतना जानते हैं। अब यहाँ से डिराइवेशन शुरू करते हैं। टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा का उल्टा कर देंगे 1/कॉसेक थीटा, और नीचे में कॉस थीटा रहेगा, तो अब ये कॉस थीटा का साइन बदलेगा, अंक पलट जाएगा, तो 1/कॉसेक थीटा होगा, तो टेन थीटा इक्वल टू 1/कॉसेक थीटा इंटू कॉस थीटा हो जाएगा। इसी को और लेके पॉइंट डिराइव करेंगे, टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा बाय कॉस थीटा। इस बार हमने साइन थीटा का उल्टा रखा, अब हम इस बार कॉस थीटा का उल्टा रखेंगे, जो कि होता है 1/1/, यहाँ बड़ा बटा है, फिर सेक थीटा है। ठीक है, इसको हम सॉल्व करेंगे तो निकल जाएगा साइन थीटा इंटू, ये ऊपर जाएगा और इसका अंक पलट जाएगा, तो हो जाएगा सेक थीटा। क्या हो जाएगा, सेक थीटा, यहाँ पे सेक है, SEC, सेक थीटा। टेन थीटा का ये सारा फॉर्मूला हो गया। और भी देखते हैं टेन थीटा का। अब हम इसमें बात करते हैं साइन थीटा बाय कॉसेक थीटा को हम लिखेंगे कॉस 90 - थीटा, और बाय कॉस थीटा को वैसे रहने देंगे, फिर और निकाल लेंगे। इस बार हम कॉस थीटा का वैल्यू, कॉस साइन का हमने रखा कॉस 90 - थीटा, यहाँ पे देखो साइन का हमने रखा कॉस 90 - थीटा, ये पहले हमने बता दिया वीडियो में। इस बार कॉस को रखेंगे साइन 10 का 10 रहने देंगे, साइन थीटा का कॉस थीटा का वैल्यू रखेंगे साइन 90 - थीटा, ये मैंने भी शुरू में वीडियो में बता दिया है। इस बार क्या करेंगे, दोनों को रख देंगे, किसी को छोड़ेंगे नहीं, यहाँ कॉस थीटा को छोड़ दिया, साइन थीटा को छोड़ दिया, तो किसी को नहीं छोड़ना है, दोनों को रख देना। साइन थीटा का हो जाएगा कॉस 90 - थीटा बाय कॉस का हो जाएगा साइन 90 - थीटा, ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ हमने लिखा है कॉस 90 - थीटा बाय साइन 90 - थीटा। आगे बढ़ते हैं। वी नो दैट टेन थीटा इक्वल टू 1/कॉट थीटा, तो यहाँ पे हम कॉट थीटा का फिर से एक वैल्यू रख के और भी फॉर्मूले डिराइव करेंगे। कॉट थीटा बराबर हम लोग जानते हैं, कॉट थीटा इक्वल टू, पहले कॉट स्क्वायर थीटा हम लोग जानते हैं, कॉसेक स्क्वायर थीटा -1 होता है, कॉसेक स्क्वायर थीटा -1, तो यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो रूट आएगा, तो कॉट थीटा का वैल्यू क्या हो गया, टेन थीटा इक्वल टू 1/कॉट थीटा का वैल्यू कॉसेक स्क्वायर थीटा -1 रूट अंडर। एक फॉर्मूला हमारा ये आ गया। और भी डिराइव कर सकते हैं फॉर्मूले, जैसे हम एक फॉर्मूला डिराइव करेंगे टेन थीटा का हमने एक फॉर्मूला पहले डिराइव करके रखा था, पहले इसके पहले मैंने डिराइव किया था सेक थीटा बाय कॉसेक थीटा का, सेक थीटा बाय कॉसेक थीटा। अब यहाँ पे हम ट्रिग्नोमेट्रीज रेशियो रख देंगे, सेक थीटा का होगा सेक थीटा का हम यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रीज रेशियोज रखेंगे, और कॉसेक थीटा के यहाँ पे हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज रखेंगे।
तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज हैं। आपने पढ़ा है सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 + tan स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे हमने पढ़ा है कॉसेक स्क्वायर थीटा, ये कॉसेक है, कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस, ये रूट नहीं आएगा अभी रूट नहीं आएगा, 1 + cot स्क्वायर थीटा, ये हमने पढ़ा है। अब हम यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तब ये रूट आ जाएगा, और यहाँ से भी स्क्वायर हटाएंगे तब ये स्क्वायर का हटाएंगे, क्योंकि हमको सेक थीटा चाहिए और कॉसेक थीटा चाहिए। देखिए यहाँ सेक थीटा कॉसेक थीटा चाहिए, इसलिए स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ पे रूट आ जाएगा। तो सेक थीटा का वैल्यू रख देंगे 1 + tan स्क्वायर थीटा बाय कॉसेक का रख देंगे 1 + cot स्क्वायर थीटा। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट इसमें रूट होना चाहिए, इसमें रूट होना चाहिए। और भी बुद्धिमानी वाला काम करेंगे हम, सेक थीटा का एडजस्ट करता रहने देंगे, कॉसेक को खाली बदल देंगे 1 + cot स्क्वायर थीटा। देखो आ गया कि नहीं आ गया। और भी बुद्धिमानी वाला काम करेंगे, इस बार सेक थीटा को रख देंगे, हो जाएगा 1 + tan स्क्वायर थीटा रूट अंडर में, और कॉसेक को नहीं बदलेंगे तो कॉसेक थीटा रह जाएगा। इस प्रकार से आप इस तरह से भी और भी फॉर्मूलेज निकाल सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब जो बाकी तीन बच गए, कॉसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा, इसका जो बेसिक फॉर्मूला है हाइपोटेनियस बाय परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस बाय परपेंडिकुलर, और ये हाइपोटेनियस बाय बेस, और ये बेस बाय परपेंडिकुलर, ये मुख्य ये जो है मेन फॉर्मूला है। इसके आगे कॉसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा, इन सब में महत्वपूर्ण बात ये समझना है कि कॉसेक थीटा जो है साइन थीटा का उल्टा होता है, यानी कि 1/sin थीटा होता है। कॉसेक थीटा क्या होता है? साइन थीटा का उल्टा होता है, इसलिए लिखते हैं 1/sin थीटा। सेक थीटा कॉस थीटा का उल्टा होता है, इसलिए लिखते हैं 1/cos थीटा। और कॉट थीटा टेन थीटा का उल्टा होता है, इसलिए लिखते हैं 1/tan थीटा। इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि इसमें क्या हो रहा है, सभी एक दूसरे का उल्टा हो रहा है। यानी कि अभी तक हमने साइन थीटा का फॉर्मूला डिराइव कर लिया, बहुत सारे 15-20 हो गए होंगे, हमको लास्ट में तो गिने भी नहीं थे, आप गिन के चेक कीजिए और सबको कॉपी में लिखिए। कॉस थीटा का भी हमने 10-15 फॉर्मूला लगभग डिराइव कर लिया था, और टेन थीटा का भी लगभग 10-15 फॉर्मूला डिराइव कर लिया था। तो जितने भी फॉर्मूले हमने डिराइव किए थे उन सबको अगर पलट दिया जाए तो क्या आ जाएगा, कॉसेक थीटा का आ जाएगा। मतलब साइन थीटा का जो भी फॉर्मूला है उसको अगर पलट दिया जाए तो कॉसेक थीटा आ जाएगा, कॉस थीटा का अगर फॉर्मूला पलट दिया जाए तो सेक थीटा आ जाएगा, और टेन थीटा का फॉर्मूला पलट दिया जाए तो कॉट थीटा आ जाएगा। कैसे पलट दिया जाए, एक फॉर्मूला लेकर हम दिखाते हैं। जैसे हमने पहले डिराइव किया था साइन थीटा इक्वल होता है कॉस थीटा इंटू टेन थीटा। एक सिंपल ले लेते हैं, कॉस थीटा इंटू टेन थीटा। इसमें क्या करना है, अगर साइन थीटा ऐसा है तो हम कॉसेक थीटा, ये पहले डिराइव करा जा चुका है, आप खुद से कर सकते हैं। कॉसेक थीटा का खुद से कर सकते हैं, जितना साइन थीटा का निकला उतना ही कॉसेक थीटा का आपको निकालना है, और उसका उल्टा कर देना है। उल्टा करने का मतलब साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा टेन थीटा है, यानी इसको 1 बाय कर देना है कॉस थीटा इंटू टेन थीटा। बस ये आपका काम